फिल्म की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक लड़की देखने मिली जो कि पानी में सर्फिंग कर रही थी और वो अपनी बदलती हुई जिंदगी से थोड़ी सी परेशान थी। फिर नोआ वहां से उसके घर पर आई जिसमें नोआ के घर के सामान को शिफ्ट करवाया जा रहा था और वो अपने मॉम के नए पार्टनर के साथ अब रहने वाली थी। फिर नोआ आकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एला से मिली जिसमें नोआ अपने काफी सारे सामान को एला के पास रखकर जाने वाली थी, जिसमें खास करके नोआ अपनी कार भी उसे दे रही थी। फिर वहां पर डैन आया जो कि नोआ का बॉयफ्रेंड था और वहां पर एला उन दोनों के लिए काफी खुश थी। तब वहां पर दोनों ने किस किया और एला बाहर का सामान ट्रांसफर करने के लिए निकली। तब वहां पर नोआ और डैन दोनों अलग होने से दुखी थे और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी वो साथ में ये कैसे भी करने वाले थे। तब वहां पर डैन काफी खुश हुआ और दोनों ने फिर से किस किया। कुछ देर बाद नोआ इंग्लैंड से लंदन पहुंची जिसमें वो उसकी माँ डैनी के साथ थी और उसने नोआ को बताया कि रात को वो लोग पार्टी में जाने वाले हैं और वहां पर उसे उसके नए पिता विल और भाई निक भी होंगे, तो उनसे अच्छे से बात करनी होगी। तब नोआ मान गई क्योंकि अब उसे दो अनजान मर्दों के साथ रहना था। ये बताकर उसने ताना मारा, लेकिन वहां पर डैनी को उसकी बातें पसंद नहीं आई। फिर वो लोग एक काफी शानदार घर में पहुंचे और तब नोआ को उसके ब्लैक अमीर पिता विल मिले जिसके साथ डैनी काफी खुश थी। फिर वहां पर विल नोआ से मिला और तब नोआ उनसे काफी अच्छे से बात कर रही थी। फिर वो लोग घर पर आए, तब नोआ ने विल के सामने घर की तारीफ की। तब वहां पर विल काफी खुश हुए। फिर नोआ ने पूरे घर को देखा जिसमें घर में काफी सारी कार्स भी थी और विल असल में काफी रईस था। फिर वहां पर नोआ ने उसके नए कपड़े और शूज देखे। तब उसे बाहर से आवाज आई। तब नोआ ने बाहर अपने भाई निक को देखा और तब निक भी उसे देख रहा था, जिसमें नोआ को वो काफी हॉट लगा। फिर वहां पर डैनी आ गई। तब डैनी ने नोआ को इस घर में एंजॉय करने के लिए कहा। तब नोआ उसकी माँ के खुश होने से काफी खुश थी। फिर वहां पर डैनी कहती है कि रात को पार्टी के लिए तैयार होकर आ जाना। तब नोआ मान गई। फिर नोआ नीचे किचन में खाना खाने के लिए गई। तब उसे वहां पर निक दिखा और वो उसे देखकर काफी डर गई। तब दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें नोआ को घर पसंद आ गया ये निक समझ गया था और वो दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगे। तब नोआ ने निक को बेवकूफ बुलाया। फिर नोआ ने एला और डैन दोनों को फोन लगाया, लेकिन उन दोनों का फोन बंद आ रहा था। रात होने पर नोआ तैयार होकर नीचे आई। तब उसे वहां पर निक मिला और वो दोनों काफी अच्छे से तैयार होकर आए थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। और फिर वो दोनों आकर उनके माता पिता से मिले। फिर वो चारों वहां से एक पार्टी में पहुंचे और तब वहां पर निक उसकी गर्लफ्रेंड एना के साथ था। तब नोआ ने उन दोनों को साथ में देखा। फिर नोआ पार्टी में काफी अकेला फील कर रही थी, जिसमें निक और एना साथ में डांस कर रहे थे। वहीं पर विल ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्पीच देना शुरू किया। तब नोआ और निक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वहां पर चार्ल्स नाम का एक लड़का आकर नोआ से मिला और वो दोनों बात कर रहे थे। तब नोआ ने बताया कि वो उसके भाई को पसंद नहीं करती और तब चार्ल्स ने बताया कि तुम्हारा भाई निक काफी स्मार्ट है और उसने कार बुकिंग ऐप कनेक्ट बनाया था, जिससे उसने काफी सारे पैसे छोटी सी उम्र में कमा लिए थे और उसी से वो लाइफ एंजॉय करता है। और तब नोआ निक के बारे में जानकर इंप्रेस हो गई। फिर वो सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे। तब नोआ ने बताया कि वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने वाली है। तब नोआ की दोस्ती वहां पर बाकी लड़कियों से होने लगी और वहां पर निक नोआ को घर पर लेकर जाने के लिए निकला, जिसमें वैले का काम भी उसका एक दोस्ती करता था। फिर वो लोग घर जा रहे थे। तब नोआ ने निक से बदतमीजी करने के लिए माफी मांगी। तब निक कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर नोआ को निक का उससे ठीक से बात करना पसंद नहीं आया था और तब वो उसके माँ बाप के ऊपर सवाल उठाने लगी। तब निक इस चीज से भड़क गया और तब नोआ ने निक की माँ का भी मजाक उड़ाया और तब निक ने वहीं पर नोआ को कार से निकाल दिया और वो कार लेकर वहां से चला गया। तब नोआ वहां पर अकेली आगे बढ़ी और निक का दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए आया था, जो कि वैले पार्किंग में काम करता था और उसे निक ने ही भेजा था। तब नोआ चौंक गई और उसने बताया कि मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे पार्टी करनी है। तब वहां से निक का दोस्त उसे एक अंडरग्राउंड क्लब में लेकर आया और वहां पर टॉम नाम का एक लड़के को उसने ड्रग्स दिया जो कि उसे बेचता था और टॉम को नोआ काफी हॉट लगी। तब उसने नोआ को ड्रिंक पीने के लिए दी। फिर नोआ वहां से अंदर गई। तब उसे निक नाचता हुआ अलग अलग लड़कियों के साथ दिखा। नोआ ने निक के ऊपर अपने ड्रिंक्स को फेंक दिया क्योंकि निक ने उसे रास्ते में छोड़ दिया था। फिर वो आगे बढ़ गई। तब वहां पर निक भड़का हुआ था। फिर नोआ को ये क्लब अजीब लगने लगा और उसे वहां पर चक्कर आने लगे क्योंकि उसने टॉम की दी हुई ड्रिंक को पी थी। तब निक ने ये देखा और निक ने ये ड्रिंक किसने दी ये पूछा। तब नोआ ने बताया कि बाहर टॉम ने दी थी। तब वहां पर निक और नोआ बाहर आए और उसने टॉम को मारकर धमकाया और उसके बॉस रॉनी को इस बारे में बताने के लिए कहा। फिर वहां से निक नोआ को लेकर घर पर आया और उसने नोआ को बेड पर सुला दिया। तब उसे नोआ के शरीर पर एक काफी बड़ा कट भी दिखा। अगले दिन नोआ और निक साथ में उठे थे।
वहां पर निक ने बताया कि मैं तुम्हें घर पर लेकर आया था। तब नोआ को याद था कि निक ने टॉम को भी पीटा था और तब नोआ निक के बारे में उसके पेरेंट्स को बताने वाली थी। तब निक ने मना कर दिया और वो उससे दूर रहने के लिए तैयार था। तब नोआ भी मान गई। फिर नोआ ने खुद के कमरे में आकर निक के प्रोफाइल को चेक किया और वो खास करके एना को देख रही थी जो कि निक की तरह काफी अमीर थी। फिर नोआ ने आकर निक के कमरे को देखा और तब उसे वहां पर काफी सारी चीजें दिखी जो कि काफी महंगी थी और निक हद से ज्यादा अमीर था और वहीं पर निक आ गया। तब नोआ ने माफी मांगी और वो निक को बाय बोलकर वहां से निकल गई। फिर नोआ अपने रूम में थी। तब उसे एक वीडियो किसी ने भेजा था जिसमें नोआ को पता चला कि एला और डैन नोआ की कार में ही घूमकर किस कर रहे थे और अब डैन नोआ को छोड़ चुका था। तब ये जानकर नोआ का दिल टूट गया। रात होने पर निक घर से निकल रहा था। तब उसे घर के बाहर नोआ मिली और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ और तब निक को ये चीज माननी पड़ी और निक काफी तेजी से कार चला रहा था लेकिन नोआ को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और तब वहां से निक नोआ को एक क्लब में लेकर आया जो कि असल में कार रेसिंग क्लब था जिसमें निक वहां का एक काफी फेमस रेसर भी था और वहां पर वो सभी लोगों से मिल रहा था। तब नोआ ने भी वहां पर सभी कार्स को देखा और वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुई क्योंकि वो सभी कार्स अमेजिंग थी और वहां पर उसे जैना नाम की एक लड़की की कार पसंद आई। तब वो जैना की कार की तारीफ करने लगी और तब उन दोनों में दोस्ती हो गई और जैना समझ गई थी कि नोआ परेशान है। तब नोआ ने जैना को डैन के साथ उसके ब्रेकअप के बारे में बताया। साथ ही वो उसके स्टेप डैड के साथ रहने आई थी और उसका स्टेप ब्रो काफी बोरिंग और बदतमीज था। तब जैना कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो मेरे से ज्यादा बोरिंग है और उन दोनों ने अब साथ में दोस्ती करके रहने का डिसाइड किया। तब नोआ ने बताया कि मेरे डैड भी रेसर थे और उन्हें कार पसंद थी जो कि मुझे भी है, लेकिन मेरे डैड अब जेल में है और मैं अपने इलाके में भी काफी रेसेस करके जीती थी। तब जेना कहती है कि मैं तो यहाँ पर रेस नहीं करती, बस मुझे ऐसी महंगी कारें पसंद है। फिर वहां से जेना ने नोआ को उसके दोस्तों से मिलवाया जिसमें उसका बॉयफ्रेंड लायन और उसका बेस्ट फ्रेंड निक था। तब जेना नोआ के बोरिंग भाई के बारे में बताने लगी जो कि असल में निक था और तब नोआ शर्मिंदा हुई। फिर वहां पर लायन और निक के दोस्ती के बारे में नोआ को वो लोग बता रहे थे जिसमें लायन ने ही निक को बॉक्सिंग और कार रेसिंग सिखाया था। तब नोआ इंप्रेस हुई और तब वहां पर निक आया और तब जेना ने नोआ के ब्रेकअप के बारे में निक को बताया और वो बदले में नोआ को किसी और लड़के को किस करके फोटो भेजने के लिए कह रही थी। तब नोआ को भी ये आइडिया काफी पसंद आया। फिर वो दोनों लड़का ढूंढने के लिए क्लब में आकर डांस करने लगे। तब निक उन्हें देख रहा था और रात ऐसे ही बीतती जा रही थी। तब निक ने नोआ को अपने साथ लिया और फिर वो एक जगह पर आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस करके डैन को फोटो भेज सकता हूँ और तब नोआ मान गई। तब निक ने उसे किस किया और वो दोनों वाइल्ड हो गए और तब निक ने उन फोटोज को भेज दिया और फिर निक वहां से निकल गया। तब वहां पर नोआ काफी ज्यादा खुश हुई। फिर वहां से नोआ नीचे आई। तब उसे जेना ने बताया कि निक रोनी के साथ रेस कर रहा है और लायन ने उस पर पैसे लगाए हैं जिसमें निक जीत नहीं सकता क्योंकि रोनी सबसे बेस्ट है। तब नोआ निक के ये शौक से भी काफी ज्यादा चौंक गई थी। वहीं पर रोनी आ रहा था। तब जेना कहती है कि रोनी पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो अभी अभी जेल से वापस आया है। साथ ही निक के अमीर होने से वो उससे नफरत करता है क्योंकि निक उसकी इज्जत नहीं करता। तब नोआ ने रेस की पूरी जानकारी जेना से ले ली। फिर नोआ आगे बढ़ी और वो निक की कार को लेकर रोनी के पास आ गई। तब निक वहां पर चौंका हुआ था और नोआ रोनी के साथ रेस लगाकर आगे बढ़ गई और ये जब जेना, लायन और निक को पता चला तब तीनों परेशान हुए और ये काफी बड़ी रेस थी जो कि ड्रिफ्ट पर चल रही थी और इसी बड़ी रेस के दरमियान रोनी ने देखा कि नोआ निक की जगह पर कार चला रही थी। तब नोआ काफी तेजी से कार चलाकर आगे बढ़ी और उसने रोनी को काफी आसानी से हरा दिया और तब सभी लोग वहां पर नोआ की तारीफ करने लगे, लेकिन रोनी भड़का हुआ था क्योंकि ये रेस निक और उसके बीच में थी और तब वहां पर नोआ कहती है कि ये मैंने किया है और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब रोनी नोआ पर भड़क गया। तब वहां पर सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और तब लड़ाई के चलते नोआ को पैनिक अटैक आ गया। तब रोनी ने निक को फाइट के लिए चैलेंज किया और तब निक वहां से नोआ को लेकर निकल गया। फिर वो दोनों घर पर आए जिसमें उन दोनों ने अपने बारे में बात करना शुरू किया और जैसे निक को उसकी माँ के बारे में बात करना पसंद नहीं था वैसे नोआ को भी उसके पिता के बारे में बात करना पसंद नहीं था और निक समझ गया कि नोआ को पैनिक अटैक आया था। तब नोआ कहती है कि मैं जब मारपीट देखती हूँ तब मुझे ऐसे पैनिक अटैक आते हैं और उसने रोनी को फाइट लड़ने से मना कर दिया। तब निक कहता है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो दोनों बेडरूम में जा रहे थे। तब नोआ ने निक को किस करने के लिए थैंक्स कहा। तब निक कहता है कि कोई बात नहीं और तब नोआ ने निक को उत्तेजित करना शुरू किया और वो बेडरूम में सोने के लिए चली गई और तब निक उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ।
अगले दिन नोआ को बार बार डैन फोन कर रहा था, लेकिन वहां पर नोआ ने उसके फोन को नहीं उठाया और वो निक के साथ नीचे थी। तब वहां पर विल और डैनी खुश हुए थे क्योंकि नोआ अब यहाँ पर एडजस्ट करने लगी थी। तब निक ने बताया कि वो मैडी से मिलने के लिए जा रहा है। तब विल ने नोआ को भी लेकर जाने के लिए कहा और नोआ मैडी के बारे में जानना चाहती थी। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब निक ने नोआ को कार चलाने के लिए दी थी और तब वो ड्रिफ्ट मारकर काफी एंजॉय कर रही थी और वो दोनों निक की माँ कैट के घर पर पहुंचे। तब निक ने बताया कि मैडी उसकी छोटी बहन है। फिर वो सभी लोग मिले। तब कैट वहां पर चौंकी हुई थी क्योंकि निक ने पहले किसी लड़की को अपनी कार चलाने के लिए नहीं दी थी। तब निक नोआ की तारीफ करने लगा और वो उसकी बहन के साथ काफी अच्छे से खेलता था। तब वहां पर नोआ निक की माँ और उसकी बहन की तारीफ करने लगी और वहां पर निक ने बताया कि वो 12 साल का था तब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और वो 2 साल पहले ही मिली थी, जिसमें उसकी माँ नहीं चाहती थी कि निक लड़ाइयाँ करे और इसी शर्त पर वो उसे मैडी से मिलने के लिए देती थी। तब नोआ कहती है कि क्या एना को तुम्हारे बारे में सब पता है? तब निक कहता है कि एना को इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है, बस हम कैजुअली साथ में रहते हैं। तब ये सुनकर नोआ खुश हो गई। शाम होने पर मैडी और नोआ साथ में नेल पेंट कर रहे थे। तब वहां पर कैट निक के घावों से समझ गई थी कि वो फिर से फाइट कर रहा है। तब निक ने माफी मांगी। रात होने पर निक और मैडी बाहर खेल रहे थे। तब नोआ काफी खुश थी कि कैट ने निक से मिलना शुरू कर दिया। तब कैट ने बताया कि वो पहले अल्कोहल एडिक्ट बन चुकी थी और इसलिए वो उन्हें छोड़कर रिहाब चली गई थी। लेकिन निक इस चीज से काफी नाराज था और वो उसकी माँ से नफरत करता था। बस वो मैडी के चलते उनसे मिलता है ऐसा उन्हें लगता है। रात होने पर निक वापस आया। तब उसे वहां पर नोआ आकर मिली और वो दोनों डैन के बारे में बात करने लगे। तब वहां पर निक नोआ के लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार था और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों किस करने लगे और ये किस सिर्फ किस नहीं बल्कि उनके प्यार का इजहार भी था। अगले दिन निक ने मैडी और कैट को बाय बोला। तब वहां पर कैट ने निक को अब फाइट छोड़ देने के लिए कहा। तब निक हाँ बोलकर वहां से निकला। फिर वो दोनों वापस जा रहे थे। तब नोआ ने निक को रोनी से फाइट करने से मना किया क्योंकि इस चीज से कैट नाराज हो सकती थी। तब निक कहता है कि तुमने ही रोनी के साथ रेस की थी जिसके चलते मुझे ये फाइट लड़नी पड़ेगी। रात होने पर नोआ अपने रूम में थी। तब उसे वहां पर अजीब लगा और वो समझ गई कि कोई उसके रूम में घुसा है। तब उसने सलिया उठा लिया और तब उसके रूम में डैन घुसा था और उसे वहां पर डैनी लेकर आई थी। तब नोआ को डैन का आना पसंद नहीं आया और डैन कहता है कि मुझे डैनी ने बुलाया है। तब नोआ ने डैन को वहां से निकल जाने के लिए कहा। तब डैन ने बताया कि वो अकेला अंदर से टूट गया था और उसी वजह से उससे गलती हो गई, लेकिन आगे से वो ऐसा नहीं करेगा और वो नोआ को किस करने गया। तब नोआ ने मना कर दिया। अगले दिन डैन नोआ को घुमाने लेकर जाना चाहता था। तब नोआ को उसके साथ नहीं जाना था और डैन को वो चिढ़ाने लगी। तब डैन कैसे भी नोआ को वापस चाहता था। वहीं पर निक आ गया। तब नोआ काफी दुखी हुई और तब वहां पर डैन निक से मिला और वहां पर निक को याद आया कि नोआ ने उसे बताया था कि डैन को उसके टी शर्ट्स काफी ज्यादा पसंद थे और फिर निक वहां से निकला। तब डैन कहता है कि तुमने अपने ही भाई को किस किया और ये चीज काफी अजीब है क्योंकि निक तो काफी अकड़ू है। कुछ देर बाद नोआ वहां से निक के पास आई और वो कहती है कि मुझे किस करो। तब निक ने उसे चूमना शुरू किया और तब नोआ ने निक को किसी भी हालत में डैन को वहां से भगाने के लिए कहा और वो वहां से निकल गई। तब निक काफी खुश हुआ। फिर निक ने आकर डैन को $1000 ऑफर किए और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा। तब डैन ने सोचा और फिर $1500 मांगे और तब निक उसे पैसे देकर बाहर छोड़ रहा था। तब डैन कहता है कि तुम दोनों का डेट करना काफी अजीब है और तब निक ने डैन को पंच मारा और वहां पर ड्राइवर के साथ छोड़ दिया, जिसमें निक ने डैन के टी शर्ट चुरा लिए थे जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद थे और नोआ के साथ वो उसे जलाने लगा। तब नोआ काफी ज्यादा खुश थी और उन दोनों ने वहां पर ड्रिंक भी ली। फिर निक वहां से निकला। तब नोआ ने निक के फोन में देखा कि निक एक फाइट लड़ने वाला था क्योंकि लायन वो पैसे हार चुका था। 2 दिनों के बाद जेना और नोआ उस जगह पर पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि वो फाइट्स काफी ब्रूटल होती थी और वहां पर लायन निक को ट्रेन कर रहा था। फिर निक ने आकर रोनी से मुलाकात की और वहां पर रोनी और वो दोनों लड़ने लगे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रहे थे। लेकिन निक पहले मार खा रहा था और फिर निक ने उठकर रोनी को पीटना शुरू किया। तब नोआ को वहां पर फिर से पैनिक अटैक आ रहा था। तब वो वहां से निकल गई और निक ने ये देखा और वो भी जाना चाहता था। तब निक कहता है कि मैं अब नहीं लड़ूंगा। तब लायन कहता है कि निक तुम्हें फाइट को खत्म करनी होगी वरना डॉनी हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तब निक कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चला गया। तब रोनी उसके पीछे आया और रोनी ने निक को धक्का मारकर गिरा दिया और रोनी कहता है जब तू बार बार मुझे चिढ़ा रहा है और तेरे बाद मैं तेरी फैमिली और तेरे दोस्तों को भी निपटा दूंगा। और वहां पर रोनी ने निक की कार भी ले ली क्योंकि निक ने उसकी फाइट को बीच में छोड़ दिया था और वो इसी वजह से हार चुका था। फिर वहां से रोनी आगे बढ़ा। तब निक काफी दुखी हुआ
हुआ और उसने रोनी के गैंग में एक बुढ़े आदमी को भी देखा। दूसरी तरफ नोआ घर पर थी, तब उसे वहां पर जेना ने बताया कि निक ने उसकी फाइट को बीच में ही छोड़ दिया था और इसी वजह से निक को उसकी कार भी रोनी को देनी पड़ी और तब नोआ चौंक गई। अगले दिन निक काफी परेशान था, तब ये विल भी समझ गया था और उसने निक को वीकेंड पर उसके दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए कहा। तब निक मान गया और आज उसका बर्थडे था, इसलिए निक आकर बाहर पुल में नोआ से मिला और वहां पर नोआ काफी खुश थी क्योंकि निक ने फाइट को छोड़ दिया था। तब निक कहता है कि मैंने वो तुम्हारे लिए किया। फिर निक ने नोआ को अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अपने पास खींचा और वो नीचे से उसे खुश करने लगा और ये असल में नोआ ने जो पहले उसके साथ किया था उसी का बदला था। फिर वहां पर डैनी आई और उसने दोनों को बाय बोला। तब वहां पर दोनों हंसने लगे। और क्या आपको इंग्लिश वाले निक और नोआ ज्यादा हॉट लगते हैं कि स्पेनिश कुल्पा मिया वाले निक नोआ हॉट लगते हैं? ये आप मुझे इंग्लिश या फिर स्पेनिश कमेंट में लिखकर बताओ। फिर से नोआ ने रेस लगाना शुरू किया जिसमें नोआ निक के साथ तेजी से कार चलाकर उसे चिढ़ा रही थी और निक ने भी कार भगाकर साबित कर दिया कि वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। फिर वहां से दोनों वापस जा रहे थे, तब नोआ ने निक को छोटी सी कार गिफ्ट दी। तब निक खुश हुआ और निक ने बताया कि उसने फाइट को छोड़ा था, इसलिए उसे कार को भी छोड़ना पड़ा था। रात होने पर वो दोनों गैस स्टेशन पर गैस भरवा रहे थे। वहीं पर रोनी और उसके गुंडों ने कार पर हमला कर दिया। तब निक कार लेकर वहां से भाग गया और रोनी अपनी गैंग के साथ वहां पर उन्हें देख रहा था। घर आने पर नोआ कंफ्यूज थी कि रोनी ने कार ले ली फिर भी क्यों ये वो कर रहा था। तब निक कहता है कि जरूर कुछ और बात होगी। तब नोआ कहती है कि तुम्हें ये सब अब बंद करना होगा। तब निक कहता है कि उससे मैं अब फाइट नहीं करने वाला हूँ और तुम तैयार हो जाओ क्योंकि कल हम घूमने जा रहे हैं। अगले दिन वो दोनों लायन और जेना के साथ बीच पर थे। वहां पर जेना और लायन भी समझ गए थे कि उन दोनों भाई बहन का अफेयर चल रहा है और वो दोनों के लिए काफी खुश थे क्योंकि लायन का मानना था कि उनका सबसे ज्यादा खुश रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वहां से दोनों पानी में लड़कियों के साथ गए और वो लोग एंजॉय करने लगे। फिर वो लोग क्लब में आकर भी डांस कर रहे थे। तब निक ने आकर लायन को देखा क्योंकि लायन परेशान था क्योंकि रोनी उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढ रहा था और उसे लगा कि ये सब निक के फाइट छोड़ने के चलते हुआ था। तब लायन कहता है कि तुमने फाइट में मेरे साथ काफी सारे लोगों का नुकसान करवाया था और तुम्हें फिर से कुछ सोचना होगा। तब निक कहता है कि मैं उसे देख लूंगा। वहीं पर एक लड़का नोआ को छेड़ रहा था। तब निक ने उसके पास आकर उस लड़के को पीटा जिसके चलते उन सभी को क्लब से निकाल दिया गया और नोआ भड़की हुई थी क्योंकि निक ऐसे ही किसी को पीट नहीं सकता था। फिर नोआ ने अंदर जाकर उस लड़के को चेक करने का डिसाइड किया। तब निक ने उसे पकड़ लिया और मना किया। तब नोआ कहती है कि मैं जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं चाहती थी लेकिन अब तुम मुझे दर्द दे रहे हो और तुम ऐसे ही लड़के हो। तब निक ने माफी मांगी और वो कभी भी नोआ को तकलीफ नहीं देगा ये बताया। फिर वहां से दोनों वापस घर पर आए जिसमें वो दोनों अब फिर से अकेले जीने लगे थे। फिर एक दिन पार्टी में जेना ने नोआ को बताया कि निक दिल का बुरा नहीं है, बस वो कभी कभी भड़क जाता है और तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। तब नोआ मान गई। फिर वहां पर ऐना को नोआ का आना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि नोआ के आने के चलते ही निक अब उसके साथ नहीं रहता था और उसने नोआ को सबक सिखाने का डिसाइड किया। कुछ देर बाद नोआ को वॉशरूम जाना था। तब ऐना उसे ऊपर लेकर आई और फिर उसने नोआ को एक कबोर्ड के अंदर बंद कर दिया और उसका फोन और पर्स भी ले लिया। फिर ऐना खुश होकर वहां से निकली। तब तक नीचे निक नोआ को ढूंढ रहा था। तब ऐना उसे ड्रिंक लेने के लिए लेकर गई। दूसरी तरफ नोआ को फिर से पैनिक अटैक आना शुरू हो गए थे। तब तक पार्टी में निक भी नोआ के लिए परेशान था क्योंकि उसे वो दिख नहीं रही थी और वहां पर ऐना नोआ का मजाक उड़ाने लगी। तब निक कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं झेल सकता और फिर वो ऊपर आया और तब उसे ऐना की दोस्त मिली। तब वो समझ गया कि ऐना ने नोआ को कैद किया होगा। फिर निक ने आकर कबोर्ड के अंदर नोआ को देखा और वो दरवाजे को खोलने गया। तब तक नोआ को उसके पिता के साथ बिताए बुरे पल याद आ रहे थे और तब निक ने नोआ को संभाला। फिर वो दोनों घर पर आए। तब नोआ ने निक को बताया कि उसके डैड नशा करते थे, वो काफी बुरे हो जाते थे और वो नशे में नहीं होते थे तब वो रेसिंग सिखाते थे और वो नशे में उसे और डैनी को काफी मारते थे और एक दिन उसके पिता ने उसे चाकू भी मारा था और फिर उसने अपने पिता के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी जिसके चलते उन्हें जेल हो गई। तब निक कहता है कि तुमने जो भी किया वही सही था और ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तब नोआ कहती है कि मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। तब निक कहता है कि फिर भी तुम काफी अलग हो और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब दोनों ने किस किया। फिर वो दोनों कमरे में आए और वहां पर दोनों करीब आए। सुबह होने पर निक ने नोआ को कहा कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर नोआ को बाय बोलकर वो वहां से निकला। तब उसे वहां पर डैनी और विल ने भी देख लिया।
कुछ देर बाद निक मैडी का मैच देखने के लिए आया था और वो नोआ से फोन पर बात कर रहा था। तब निक काफी खुश था क्योंकि कैट और नोआ ने उसके बारे में बात की थी और उसने कैट को भी माफ कर दिया था क्योंकि वो नशे को छोड़ने के लिए गई थी। तब नोआ काफी खुश हुई। फिर नोआ अपने परिवार के साथ खा रही थी। तब नोआ कहती है कि मॉम, आपने सही कहा था, यहाँ पर रहने का डिसीजन सबसे बेस्ट था। और उन दोनों का रोमांस अब पूरी तरह से घर में चलता रहता था। एक हफ्ते के बाद घर के अंदर एक कार के अंदर लायन कैद मिला जो कि काफी घायल था और लायन को वहां पर रॉनी ने काफी पीटा था, जिसके चलते निक और उसके सभी दोस्त परेशान थे। वहां पर विल भी इस चीज से भटका हुआ था और उसने डैनी को और नोआ को होटल में रहने के लिए भेज दिया। तब होटल में डैनी नीचे खाना खाने जाना चाहती थी। तब नोआ अकेले रूम में रहना चाहती थी। तब डैनी वहां से निकल गई। तब तक निक ने विल और ऑफिसर को बताया कि ये सब रॉनी ने किया है। तब विल कहता है कि निक, इस हमले के पीछे नोआ के पिता ट्रेविस का हाथ है, जो कि अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं और ये उनका फोटो है और उन्होंने रॉनी के साथ ये शुरू किया होगा। तब निक कहता है कि मैंने इन्हें रॉनी की गैंग में काफी बार देखा है। तब विल कहता है कि निक, इसी ने नोआ के पेट में एक बार चाकू मारा था और ये काफी खतरनाक है, जिसमें वो अब पैसों के लिए यहाँ पर आया होगा। तब वहां पर निक कहता है कि उन्होंने पहले घर में हमला किया, जिससे हम लोग नोआ और डैनी को बाहर भेज देंगे और वो लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। तब तक नोआ होटल में लिफ्ट से नीचे जा रही थी। तब उसे वहां पर रॉनी आकर मिला। फिर वो लोग नीचे आए। तब ट्रेविस भी वहां पर था और उन सभी ने मिलकर नोआ को किडनैप कर लिया। कुछ देर बाद निक भड़का हुआ था क्योंकि नोआ गायब थी। वहां पर विल को ट्रेविस का फोन आया और उसने विल से $10 लाख नोआ के बदले में मांगे और तब विल पैसे देने के लिए मान गया और तब ट्रेविस ने उसे कुछ ही देर में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा और तब निक वहां से निकल गया। तब तक ट्रेविस रॉनी के साथ एक बंद एयरपोर्ट पर था और तब निक अपनी कार में भड़का हुआ आया और उसे वहां पर नोआ की दी हुई कार दिखी, जो कि नोआ ने रॉनी की कार हारने पर निक को दी थी। और निक ने विल को बताया कि रॉनी उसकी कार लेकर गया था और उस कार के इंश्योरेंस ट्रैकर से वो उस कार को ढूंढकर उसके पास जा रहा है। तब तक रॉनी नोआ के पास आया और रॉनी पैसे लेकर नोआ को छोड़ने नहीं वाला था क्योंकि वो निक से बदला चाहता था और उसे निक से नफरत थी और ये उसे पता था कि निक उसे बचाने के लिए जरूर आएगा और इसलिए वो उसे लेकर भागने वाला था। तब नोआ काफी दुखी हुई। फिर रॉनी आकर ट्रेविस से मिला। तब ट्रेविस ने उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहा। तब तक निक उस जगह पर आ चुका था। तब ट्रेविस कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा। तब रॉनी को मारना चाहता था और इसी वजह से वो लोग अलग हुए। फिर निक आगे बढ़ा। तब रॉनी ने आकर उसे पकड़ लिया और वो दोनों लड़ने लगे। तब निक ने रॉनी को पकड़कर पीटा और तब रॉनी ने निक को अपने चाकू से घायल कर दिया, लेकिन वहां पर निक ने डंडा लेकर रॉनी को मारकर बेहोश कर दिया। वहीं पर ट्रेविस नोआ को लेकर कार में निकल गया। तब निक अपनी कार से उनका पीछा करने लगा। फिर कार में ट्रेविस ने बताया कि वो नोआ से पैसे कमाकर वापस जाने वाला है। तब नोआ ये सुनकर काफी भड़क गई, जिसमें निक कमजोर होते हुए भी तेजी से नोआ का पीछा छोड़ नहीं रहा था। फिर निक उनके सामने आ गया। तब नोआ ने कार को घुमा लिया, जिससे दोनों कार का वहीं पर एक्सीडेंट हो गया और निक कार से बाहर आया। तब ट्रेविस नोआ को पकड़कर सबको डरा रहा था। तब तक वहां पर ऑफिसर्स भी आ चुके थे। तब नोआ ने ट्रेविस को धक्का मारा और वो निक के पास गई। वहीं पर एक गोली चली, जिसमें ऑफिसर्स ने ट्रेविस को मार दिया था। तब नोआ ने देखा कि निक भी घायल था और तब वो काफी दुखी हुई और वहां पर ऑफिसर्स ने आकर नोआ और निक दोनों को अलग करके संभाला। 1 महीने के बाद सभी लोग घर पर थे और वहां पर निक भी ठीक होकर वापस आ चुका था। तब नोआ उसके लिए काफी खुश थी। फिर निक ने नोआ को पानी में गिरा दिया और वहीं पर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते लायन, जेना, विल और डैनी वहां से घर पर जाने के लिए चले गए और तब निक और नोआ पानी के अंदर किस करके रोमांस करने लगे। तब तक विल और डैनी को शक हुआ कि क्या उनका कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा और तब डैनी को ये चीज बिल्कुल सही नहीं लगी, जिसमें उन दोनों का रोमांस सच में शुरू हो चुका था। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। और आपको माय फॉल्ट ये मूवी और माय फॉल्ट स्पेनिश वाली मूवी दोनों में कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मैं भी जानना चाहता हूँ और मुझे ये दोनों मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी। पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इन दोनों स्टेप भाई बहन का रोमांस चरम सीमा तक पहुंच चुका था, जिसमें इस पार्ट में रोमांस तो उनका और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, लेकिन साथ ही उनकी जिंदगी में नए लोग भी आने वाले थे। तो इन करीबी लोगों के आने के चलते उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और अंत तक निक और नोआ साथ में रह पाएंगे कि नहीं, जानते हैं इस बेहतरीन फिल्म में। फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म के 1 साल के बाद हुई, जिसमें निक और नोआ दोनों रेस लगाकर अपने घर जा रहे थे, जिसमें वो दोनों काफी खुश थे।
तब वहां पर नोआ ने सबको बताया कि वो निक से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो उसके साथ सबसे ज्यादा खुश भी रहती है, जिसमें वो दोनों छुप छुप कर घर पर रोमांस भी करते हैं। लेकिन अभी वो परेशान थी क्योंकि उसने अभी तक घर पर ये चीज किसी को नहीं बताई थी और घर पर उसके माता पिता कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज के चलते नोआ काफी परेशान थी। साथ ही निक नहीं चाहता था कि वो लोग उनके माता पिता को इस बारे में कभी भी बताएं। फिर वहां से दोनों रेस पूरा करके घर पर आ गए। तब नोआ ने देखा कि निक और उसके बाकी परिवार ने मिलकर नोआ के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी, जिसमें नोआ की बेस्ट फ्रेंड जैना आकर उससे मिली और फिर वो बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसमें डैनी ने वहां पर बताया कि निक ने ही इस पूरे बर्थडे पार्टी को अरेंज किया था। तब वहां पर नोआ खुश हुई, जिसमें डैनी ने बताया कि वो नोआ के लिए ब्लू रोज लाना चाहती थी लेकिन वो उसे नहीं मिले थे और नोआ को ब्लू रोज काफी पसंद थे। साथ ही वो सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि नोआ अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली थी। तब वहां उसके आगे के पढ़ाई के चलते सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तब वहां पर लायन भी निक से मिला और वो नोआ और निक की तारीफ करने लगा। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो बहुत ही जल्दी जैना को प्रपोज करने वाला है। तब निक खुश हुआ और लायन ने कहा कि उसके पहले उसे सारे उधार को चुकाना है और उसे खास करके जिम के बदले में लिए हुए पैसे रोनी के आदमी को चुकाने हैं और इसी वजह से वो चाहता था कि निक उनके साथ एक रेस करके उन्हें हरा दे। तब निक ने मना कर दिया क्योंकि उसने नोआ को वादा किया था कि वो अब रेस जिंदगी में कभी नहीं करेगा। लेकिन वहां पर लायन ने उसकी जिंदगी सुधारने के लिए ये करने के लिए कहा। तब निक मान गया, लेकिन उसने ये चीज लड़कियों को बताने से मना कर दी। तब लायन भी मान गया। फिर वहां से विल और डैनी दोनों नोआ की तारीफ करने लगे क्योंकि वो लोग नोआ के ऑक्सफोर्ड जाने से काफी ज्यादा खुश थे और फिर उन्होंने नोआ को सरप्राइज में एक काफी महंगी कार गिफ्ट दी। तब नोआ काफी खुश हुई क्योंकि उसे तेजी से कार को भगाना काफी ज्यादा पसंद था। फिर वहां से निक और नोआ रात को कमरे में आए जिसमें उनका रोमांस वहां पर चल रहा था। फिर वहां से निक ने नोआ को एक नेकलेस गिफ्ट दिया जो कि काफी महंगा था। तब वहां पर नोआ खुश हुई। फिर निक वहां से अपने कमरे में जाने के लिए निकल गया। तब उसे विल ने देख लिया था। तब निक ने आकर उसे कहा कि डैड, मैं अपनी कंपनी के नए सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए स्पीच तैयार कर रहा था तो उसे पूरा करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। तब विल ये सुनकर खुश हुआ और वो निक को अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर गया। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट के लिए सभी लोग नीचे आए थे। तब वहां पर डैनी ने नोआ के गले में महंगे नेकलेस को देख लिया और उसने पूछा कि ये तुम्हें किसने गिफ्ट दिया। तब नोआ ने कहा कि ये जैना ने गिफ्ट दिया था। तब वहां पर डैनी उन दोनों का मुंह देखकर समझ गए कि वो दोनों झूठ बोल रहे थे और उसे शक हुआ कि नोआ कुछ तो छुपा रही है। 2 दिनों के बाद नोआ को छोड़ने के लिए डैनी और निक ऑक्सफोर्ड में आ चुके थे, जिसमें उन दोनों को वहां का कैंपस काफी ज्यादा पसंद आया। फिर वो दोनों नोआ के रूम में सभी सामान को रख रहे थे और नोआ ने उन्हें वहां से निकलने के लिए कहा। तब दोनों वहां से निकले, लेकिन वहां पर निक ने किस उसके पास रह गई है ये बहाना किया और वो नोआ के पास आकर उसे गुड बाय किस करने लगा, जिसमें यहाँ पर हमें काफी वाइल्ड सीन देखने मिला। फिर निक वहां से निकला। तब उसे बाहर ब्रायर मिली। तब निक उसकी दोस्त को देखकर चौंक गया क्योंकि वो उनका पास्ट रह चुका था। तब निक ने कहा कि वो उसकी बहन को छोड़ने के लिए आया था और फिर वो वहां से चला गया। तब वहां पर ब्रायर काफी खुश हुई। फिर ब्रायर वहां से डायरेक्ट नोआ के पास आई और वो उसके पड़ोस में रहती थी और उसने नोआ को ड्रिंक के लिए पूछा। तब नोआ मान गई। रात होने पर फ्रेशर्स पार्टी चल रही थी। तब वहां पर ब्रायर ने नोआ को वहां किसी भी लड़के को चखने के लिए कहा। तब नोआ ने ब्रायर को बता दिया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। साथ ही थोड़ी ज्यादा पीने पर उसे चढ़ गई थी और उसने ये भी बता दिया कि उसका बॉयफ्रेंड उसका स्टेप ब्रदर निक है। तब वहां पर ब्रायर चौंक गई। अगले दिन नोआ अपने क्लास में थी। तब उसे टीचर ने कार के बारे में सवाल पूछे। तब वहां पर नोआ को कार के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता थी। साथ ही वहां पर माइक नाम के एक लड़के को भी सेम लेवल पर कार का नॉलेज था और वो दोनों इस बारे में एक दूसरे से बहस करने लग गए। तब टीचर को उन दोनों का नॉलेज काफी इंप्रेसिव लगा। फिर वो दोनों क्लास से निकले। तब वहां पर माइक ने आकर नोआ से दोस्ती करना शुरू किया, जिसमें वहां पर माइक नोआ के साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर माइक वहां पर नोआ को उसका नंबर देकर निकल गया। तब नोआ को वो काफी ज्यादा क्यूट लगा। रात होने पर रोज की तरह निक और नोआ बात कर रहे थे, जिसमें वहां पर नोआ ने निक को माइक के बारे में भी बताया। तब निक को जलन होने लगी। फिर उसने फ्राइडे को नोआ को उसकी कंपनी की कॉन्फ्रेंस में बुलाया। तब वहां पर नोआ मान गई, जिसमें वो दोनों रात को वीडियो कॉल किए बिना कभी भी नहीं सोते थे। फ्राइडे के दिन नोआ कंपनी के इवेंट में पहुंची। तब उसे वहां पर सोफिया नाम की एक लड़की दिखी जिसकी लिपस्टिक खत्म हो चुकी थी। तब नोआ ने उसकी मदद की और वहां पर सोफिया ने उसे बताया कि वो काफी ज्यादा नर्वस है क्योंकि वो आज कंपनी के मालिक के बेटे के साथ काम करने वाली है और वो लड़का काफी हॉट है। तब नोआ समझ गई कि वो निक के बारे में बात कर रही थी। साथ ही सोफिया काफी सुंदर थी, इसी वजह से नोआ को भी जलन होने लगी। वहां से बाहर आकर नोआ ने उन दोनों को साथ में देखा और तब वो समझ गई कि उसका शक सही था। फिर कॉन्फ्रेंस में विल और निक को पूछा गया कि उन्होंने इस
इस नई सर्वेलेंस सिक्योरिटी कंपनी को खोला था। और क्या ये पिछले साल के नोआ के किडनैपिंग के हादसे के चलते हुआ था? तब वहां पर निक ने नोआ को देखा और उसने कहा कि फैमिली पर खतरा आता है। तब हमें पता चलता है कि ये चीजें कितनी जरूरी है और इसी वजह से इस कंपनी के चलते फैमिली को काफी ज्यादा सेफ रखा जाएगा और जिसे हम प्यार करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तब वहां पर दोनों को ब्लश करते हुए डैनी ने भी देख लिया। फिर वहां से रिपोर्टर ने सोफिया को पूछा कि आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो और आपके पास काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर थे, फिर भी आपने निक और विल के इस नए स्टार्टअप कंपनी को क्यों चूज किया? तब वहां पर सोफिया बताने लगी कि उसे विल और निक के प्लान्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे थे और इसी वजह से वो उनके साथ कब जुड़ी थी। तब सभी लोग उसके जवाब से काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन वहां पर नोआ इस चीज से भड़क रही थी। तब ये चीज वहां पर डैनी ने भी देख ली और वो सब समझ गई। फिर वहां से डैनी नोआ के साथ लिफ्ट में आ गई और उसने कहा कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे और निक के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ये चीज गलत है और तुम्हें ये बंद करना होगा। तब ये सुनकर नोआ वहां पर डर गई। फिर वहां से वापस आकर नोआ ने इस बारे में ब्रायर को बताया और वहां पर ब्रायर को निक काफी घटिया लगा क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था। वहीं पर माइक आ गया तब ब्रायर को वो काफी पसंद था, जिसमें माइक वहां पर नोआ के छुट्टी लेने के चलते उसके लिए नोट्स बनाकर लाया था और तब ब्रायर उसकी तारीफ करने लगी और उन तीनों में खास दोस्ती हो चुकी थी। जिसमें ब्रायर ने माइक को बता दिया कि नोआ का बॉयफ्रेंड शाम को पार्टी करने के लिए आने वाला है। जिसमें शाम को निक क्लब में पहुंचा तब उसने देखा कि नोआ के साथ वहां पर माइक और ब्रायर भी आए थे। जिसमें वहां पर निक को ब्रायर का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। साथ ही वहां पर निक को माइक भी पसंद नहीं था क्योंकि वो नोआ का ध्यान रखता था। और फिर वहां पर निक उनके लिए ड्रिंक्स लेने के लिए गया तब ब्रायर उसके पास आई और निक ने उसे जिंदगी से निकल जाने के लिए कहा क्योंकि उन दोनों का पास्ट काफी बुरा रहा था। तब ब्रायर कहती है कि मुझे नोआ पसंद है इसलिए मैंने उससे दोस्ती की है और तुमसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो चारों वहां पर पुल खेल रहे थे और तब वहां पर उन्होंने काफी ड्रिंक पी ली थी। तब निक ने नोआ को कहा कि वो उसके साथ अकेले रहना चाहता था। तब वहां से दोनों वॉशरूम में आ गए और फिर वहां पर हमें एक काफी वाइल्ड सीन देखने मिला। फिर कहानी 1 महीने के बाद की देखने मिली, जिसमें हमें क्रूज नाम का एक गुंडा दिखा जो कि रॉनी का भाई था और वो लायन के जिम में आकर उससे मिला। तब लायन ने क्रूज को उसका हफ्ता दिया, जिसमें क्रूज रेस के लिए काफी एक्साइटेड था और अगर लायन रेस को हार जाता तो ये जिम क्रूज का होने वाला था। तब वहां पर लायन कहता है कि ये चीज तो हम लोग रेस के बाद देख लेंगे। दूसरी तरफ नोआ घर पर आई तब उसने देखा कि वहां पर सोफिया और निक दोनों विल और डैनी के साथ टेनिस खेल रहे थे और तब वहां पर नोआ ने देखा कि सोफिया काफी ज्यादा हॉट थी और तब नोआ को वहां पर जलन होने लगी। फिर वहां से सोफिया कपड़े बदलने के लिए निकल पड़ी। तब वहां पर विल सोफिया की तारीफ करने लगा और उसने डैनी और नोआ को निक को समझाने के लिए कहा कि सोफिया काफी सुंदर है और उनकी जोड़ी बेस्ट रहेगी और वो दोनों शादी भी कर सकते हैं। तब नोआ ये सुनकर भड़क गई और निक ने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन वहां पर नोआ ने विल को बता दिया कि उन दोनों का रोमांस चल रहा है। तब वहां पर विल और दोनों ये सुनकर चौंके हुए थे, जिसमें वहां पर विल ने दोनों को बताया कि अगर ये न्यूज मीडिया में आ गई तो उनकी कंपनी के इन्वेस्टर चले जा सकते हैं और उनका काफी नुकसान होगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये रिश्ता रहे। तब वहां पर दोनों को ये सही लगता था क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। तब विल ने दोनों को अगर उनका प्यार सच्चा है तो नोआ को ऑक्सफोर्ड की फी खुद से भरने के लिए कहा और निक को उसकी कंपनी को छोड़ देने के लिए कहा। तब वहां पर दोनों ये सुनकर दुखी हो गए, जिसमें वो दोनों उनके पेरेंट्स की बातों से काफी परेशान थे। तब वहां पर निक और नोआ दोनों समझ गए कि उन्हें अपने पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताना चाहिए था और वहां पर निक ने डिसाइड किया कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, ऐसा वो झूठ बोलेंगे और छुप छुप कर मिलेंगे। तब वहां पर नोआ मान गई। अगले दिन नोआ जेना के घर से निकल रही थी। तब वहां पर जेना ने नोआ को बताया कि निक आज रेस लड़ने वाला है क्योंकि उसके ग्रुप से उसे रेस के बारे में पता चला है। तब नोआ भड़क गई क्योंकि निक ने उसे झूठ बोला था। दूसरी तरफ क्रूज निक को देखकर चौंका हुआ था क्योंकि नोआ से मिलने के बाद उसने रेस करना छोड़ दिया था। तब निक ने उसे रेस पर ध्यान देने के लिए कहा। फिर वो लोग वहां से रेस करने के लिए तैयार थे और वहीं पर निक की कार में नोआ आकर बैठ गई और वो काफी भड़की हुई थी, लेकिन वहीं पर रेस शुरू हो गई। तब दोनों के निकलने पर नोआ ने रेस पर ध्यान देने का डिसाइड किया। तब तक जेना भी लायन पर भड़की हुई थी क्योंकि जेना के पैसे भी लायन ने इसी रेस में लगा दिए थे। फिर वहां से क्रूज और निक दोनों आगे बढ़ रहे थे। तब क्रूज ने वहां से एक शॉर्टकट ले लिया। तब यह देखकर निक भड़क गया और उसी शॉर्टकट के चलते निक क्रूज से हार चुका था। तब वहां पर क्रूज जीतने के चलते काफी खुश हुआ और वहां पर नोआ भड़की हुई क्रूज के पास आई और उसने कहा कि तुमने चीटिंग की है और तब क्रूज कहता है कि ये चीज साबित करके दिखाओ। तब नोआ ने उसे रीमैच करने के लिए कहा। तब क्रूज मान गया, जिसमें एक खास कारण से वो माना था जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं पर पुलिस आ चुकी थी। तब सभी लोग वहां से भागने लगे, जिसमें इस रेस के चलते जेना और नोआ भड़के हुए थे और जेना ने लायन से बात करने से मना कर दिया और वो नोआ के साथ उसके यूनिवर्सिटी रूम में जाने के लिए निकली। तब दोनों लड़के काफी परेशान थे। अगले ही दिन नोआ के रूम में निक ने ब्लू फ्लावर्स भेज दिए थे, जिसके चलते नोआ काफी खुश हो गई और उसने निक को माफ कर दिया था, जिसमें उन दोनों का रोमांस फिर से शुरू हो चुका था। फिर एक दिन निक को पता चला कि नोआ के रूम में माइक कई बार बाकी लड़कियों के साथ आता था।
तब निक को उसका आना पसंद नहीं था। साथ ही निक मीटिंग के लिए सोफिया के साथ कुछ इन्वेस्टर से मिलने के लिए जा रहा था। ये नोआ को भी पसंद नहीं था, लेकिन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। 2 दिनों के बाद निक और सोफिया दोनों मीटिंग में थे और उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ एक काफी बड़ी डील को फाइनल कर दिया था, जिसके चलते वो लोग काफी खुश थे। तब तक नोआ भी अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही थी, जिसमें जेना का मूड काफी अच्छा था। तब वहां पर माइक ने बताया कि उसे नोआ अपनी माँ की याद दिलाती है, क्योंकि उन दोनों को रेस करना काफी ज्यादा पसंद था। फिर वहां पर वो सभी लोग आकर डांस फ्लोर पर डांस करने लगे। दूसरी तरफ निक और सोफिया भी साथ में पार्टी कर रहे थे और उनकी काफी बड़ी डील फाइनल हो चुकी थी। तब वहां पर दोनों के बीच में मोमेंट बन चुका था। साथ ही वो दोनों नशे में भी थे, लेकिन वहां पर निक वापस अपने कमरे में चला गया। सुबह होने पर निक ने देखा कि नोआ ने पूरी रात उसे मैसेज किए थे, लेकिन निक ने उसे जवाब नहीं दिया था। तब निक ने इंस्टा ओपन किया और उसे एक फोटो में नोआ और माइक करीब दिखे। तब निक ये देखकर काफी भड़क गया और वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आ गया। तब वहां पर नोआ के रूम में से माइक निकला। तब निक उसे देखकर भड़क गया, लेकिन वहां पर माइक के साथ सभी लड़कियां भी थी और तब सबने निक को शांत करवाया। फिर वहां से निक और नोआ होटल रूम में आ गए। तब वहां पर निक ने रात को वो जल्दी सो गया था, इसके लिए माफी मांगी। तब नोआ उसके सो जाने से भड़की हुई थी, क्योंकि सोफिया भी उसके साथ होटल में थी। तब वहां पर निक कहता है कि हम लोग अलग अलग कमरे में रुके थे और मैंने भी तुम्हारा माइक के साथ फोटो देखा और मैं अभी कह देता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। तब नोआ को ये डायलॉग काफी ज्यादा हॉट लगा, क्योंकि निक उस पर हक जता रहा था। फिर वहां पर दोनों वाइल्ड होकर करीब आने लगे, जिसमें ये सीन इस फिल्म का सबसे ज्यादा हॉट सीन था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स और 1 लाख हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। सुबह होने पर उन दोनों ने अब झगड़ा नहीं करने का डिसाइड किया, क्योंकि उन दोनों में से किसी का भी अफेयर नहीं चल रहा था। तब वहां पर निक ने नोआ को लव बाइट दिया था। तब नोआ ने बदले में निक के हाथ में तुम मेरे हो ऐसा लिखा, जिसमें वो दोनों काफी खुश हुए और फिर कुछ महीनों तक उनका रोमांस ऐसे ही चलता रहा। फिर नोआ ने सभी चीजें ब्रायर को बता दी थी। तब ब्रायर ने एक दिन सोफिया का प्रोफाइल देखा, क्योंकि उसे लड़कों पर भरोसा नहीं था, ये उसने बताया। और वहां पर नोआ ने देखा कि निक ने झूठ कहा था और वो सोफिया के साथ होटल में रात को 2 बजे तक रुका था, जबकि उसने नोआ को कहा था कि वो जल्दी सो गया था। तब ये फोटो देखकर नोआ का दिल वहां पर टूट चुका था। फिर नोआ ने इस बारे में निक को फोन करके पूछा। तब वहां पर निक टैटू शॉप में टैटू बना रहा था और वहां पर नोआ कहती है कि मैंने सोफिया के प्रोफाइल में तुम्हारे फोटो को देखा, जिसमें तुम दोनों रात को 2 बजे तक साथ में थे। तब वहां पर निक कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि हमें काफी बड़ी डील मिली थी और तुम्हें जलन ना हो इसलिए मैंने ये चीज तुमसे छुपाई थी। तब वहां पर नोआ निक के झूठ बोलने से काफी भड़क गई और उसे ये भी पता था कि सोफिया को उनके बारे में नहीं पता था। साथ ही वो उसे पसंद करती थी और इसी वजह से उसने फोन कट कर दिया। फिर वहां से नोआ ने आकर अंदर माइक और ब्रायर को बता दिया कि उसे निक ने शायद चीट किया होगा और लड़कों पर वो भरोसा नहीं कर सकती थी। और उसने माइक को कहा कि क्या तुम मेरे साथ आज रात को रेस के लिए चलोगे। तब माइक वहां पर मान गया। रात होने पर नोआ माइक को लेकर क्रूज के पास आई और वहां पर उसने रेस के लिए पूछा। तब क्रूज मान गया। फिर क्रूज ने इस बारे में फोन करके जेल में रोनी को बताया। तब रोनी अब निक को सबक सिखाना चाहता था और इसी वजह से वो नोआ का एक्सीडेंट करवाने वाला था। तब क्रूज खुश हुआ, लेकिन वहां पर उसने बताया कि नोआ निक के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ आई है। लेकिन रॉनी ये चीज निक के सामने ही करना चाहता था। इसी वजह से रॉनी ने निक को कॉल किया और उसे बता दिया कि आज क्रूज के साथ नोआ की रेस होगी और तुमने मुझे जेल भेजा था, इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर तड़पोगे। तब निक नोआ के पास जाने के लिए वहां से निकला और तब तक नोआ और क्रूज दोनों रेस के लिए तैयार थे। फिर उन दोनों की रेस वहां पर शुरू हो चुकी थी। तब क्रूज पहले काफी आगे था, लेकिन वहां पर नोआ ने उसे पीछे छोड़ दिया और वो आगे थी, जिसमें नोआ को तेजी से कार चलाकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि यही चीज उसे बचपन से खुशी देती थी। फिर रॉनी ने नोआ को ही आगे रखने का काम क्रूज को दिया। तब निक वहां से नोआ की गाड़ी के सामने आ गया और उसने नोआ की गाड़ी को वहां पर रोक दिया, जिसके चलते क्रूज की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और उसके सामने रॉनी के गुंडों ने खिले का जामर डाल दिया, जिसके चलते क्रूज के टायर्स पंचर हो गए और उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो चुका था। तब ये चीज वहां पर नोआ के साथ निक ने भी देख ली, जिसमें वहां पर क्रूज जिंदा बच गया था और उसे लेकर वहां से सभी लोग निकले। तब वहां पर माइक नोआ को संभाल रहा था। तब निक ने आकर माइक पर भड़कना शुरू किया। तब नोआ उनके बीच में आ गई और उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, साथ ही तुमने भी तो मुझे कभी भी अपनी मर्जी से झूठ बोला है, तो मैं भी अपनी मर्जी से कुछ तो कर सकती हूँ। तब निक कहता है कि क्रूज रॉनी का भाई है, ये तुम्हें नहीं पता था और वो आज तुम्हें मरवाना चाहता था, जिससे वो मुझे सजा दे सके, और मैं तुम्हें ये बताकर डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये चीज छुपाई थी। तब नोआ भड़क गई, क्योंकि निक हमेशा उसे ऐसी छोटी छोटे झूठ बोला करता था। तब वहां पर निक कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं तो तुम जाकर माइक के साथ सो सकती हो। तब नोआ कहती है कि हाँ मैं सो सकती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड किसी के भी सामने नहीं मानते, जबकि मैं पूरी दुनिया के सामने सबको
चिप चिप कर तुम्हारे बारे में बताती हो, लेकिन ये चीज तुमने सबसे छुपाई है और इससे अच्छा तो यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। तब वहां पर निक मान गया और उसने नोआ से ब्रेकअप कर लिया और 2 महीने ऐसे ही बीतते जा रहे थे, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने का नहीं सोचा। और काफी वक्त के बाद जेना और लायन ने मिलकर उनके जिम को फिर से ओपन कर दिया था। तब वहां पर नोआ आकर जेना से मिली, जिसमें जेना काफी ज्यादा खुश थी। और वहां पर नोआ ने निक को देखा जो कि उनकी मदद वहां पर कर रहा था। तब जेना ने नोआ को उससे बात करने के लिए कहा और वो निकली। तब वहां पर डैनी आकर नोआ से मिली और वो दोनों माँ बेटी भी काफी वक्त से नहीं मिले थे। तब डैनी ने नोआ को उसके घर पर कंपनी के 25वीं सालगिरह पर पार्टी में आने के लिए कहा। तब नोआ मान गई। फिर वहां से लायन और जेना सबके सामने आए। फिर वहां पर लायन ने निक को थैंक्स कहा, क्योंकि निक ने ही उसके जिम के ऊपर के पूरे कर्ज को चुका दिया था और अपने दोस्त के जिम में इन्वेस्ट किया था। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए। फिर वहां पर लायन ने सबको बताया कि उसके लिए जेना दुनिया में सबसे खास है और उसी के चलते वो एक अच्छा इंसान बना था और इसी वजह से लायन ने जेना को प्रपोज किया। तब वहां पर जेना मान गई और वो दोनों अब शादी करने वाले थे। फिर वहां पर दोनों ने किस किया। तब उनके चलते निक और नोआ के साथ साथ वहां के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हुए। एक हफ्ते के बाद कैंपस में नोआ का फोन बचा। तब वहां पर ब्रैड ने उसे देखा और नोआ और माइक वहां पर साथ में खेल रहे थे। तब ब्रैड ने कॉल उठा लिया और तब निक नोआ से बात करना चाहता था। तब ब्रैड कहती है कि निक जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि नोआ ने तुम्हें छोड़ दिया है और वो माइक के साथ आगे बढ़ चुकी है, इसी वजह से उसे भूल जाना। तब निक का दिल ये सुनकर टूट चुका था। एक हफ्ते के बाद नोआ अभी भी निक के साथ उसके फोटोज को देख रही थी। तब उसके रूम में ब्रायर आ गई और तब नोआ ने बताया कि वो ब्रेकअप के चलते काफी ज्यादा दुखी है। तब ब्रायर ने कहा कि प्यार में हमेशा दर्द ही मिलता है और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट किया था। तब वहां पर नोआ को उसकी कहानी सेम लगी और ब्रायर ने नोआ को निक को दिखाने के लिए कहा कि वो काफी खुश है और उसने माइक को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर पार्टी में लेकर जाने के लिए रात को कहा और वो भी उनके साथ आना चाहती थी। तब नोआ मान गई और तब ब्रायर ने नोआ के लिए एक काफी हॉट ड्रेस चुना। रात होने पर वो तीनों पार्टी में पहुंचे। तब वहां पर तीनों को निक और सोफिया साथ में दिखे। तब नोआ को वहां पर जलन महसूस होने लगी, जिसमें सोफिया भी निक को काफी ज्यादा पसंद करती थी। फिर वहां पर विल ने सबको डिनर टेबल पर बिठाया और उनके फैमिली बिजनेस के बारे में बताया कि हमारा फैमिली बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा है, जिसमें निक और सोफिया ये साथ में करते हैं और सोफिया ने मेरे बेटे निक को काफी बदल कर और स्मार्ट कर दिया है, जिसमें वो दोनों इस कंपनी को काफी अच्छे से संभालेंगे और मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। तब नोआ ये सुनकर काफी दुखी हुई। कुछ देर बाद वहां पर निक और सोफिया डांस कर रहे थे। तब उन्हें ऊपर से नोआ देखकर दुखी हो रही थी। तब निक ने भी ऊपर देखा और उसे माइक और नोआ कान में बात करते हुए दिखे। तब निक भड़क गया और सोफिया निक को किस करना चाहती थी। तब दोनों ने वहां पर किस किया और तब ऊपर नोआ ने भी ये देख लिया और उसने वहां पर गलती से ग्लासेस को गिरा दिए। तब ये चीज वहां पर निक ने देखी और नोआ वहां से निकल रही थी। तब निक उसके पास आकर माफी मांगने लगा। तब वहां पर ब्रायर ने आकर बताया कि उसे भी निक ने काफी सालों पहले चीट किया था और वो हमेशा ऐसा ही करता है। तब नोआ भड़क गई क्योंकि निक ने उसे ब्रायर के बारे में नहीं बताया था, जिसके चलते उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही उसने ब्रायर से भी दोस्ती तोड़ दी और वो वहां से निकल गई। तब वहां पर निक माइक पर भड़क गया क्योंकि वो दोनों साथ में थे। तब वहां पर माइक कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त थे। तब ये सुनकर निक वहां पर चौंक गया और तब विल ने निक को सबके सामने तमाशा करने से मना कर दिया, लेकिन निक फिर भी वहां से निकल गया। तब नोआ वहां से माइक के घर पर आ गई और माइक नोआ को संभाल रहा था और वो नोआ की तारीफ करने लगा कि वो सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट और सबसे अच्छी है। तब नोआ ने माइक को किस किया और वहां पर दोनों करीब आए। सुबह होने पर नोआ उसके रूम में पहुंची। तब उसके रूम में पूरी रात निक उसका वेट कर रहा था। फिर निक ने वहां पर माफी मांगी क्योंकि उसने ब्रायर के बारे में नहीं बताया था। साथ ही उसने कहा कि उस ब्रायर के चलते हम दोनों अलग हुए थे, क्योंकि ब्रायर ने मुझे कहा कि तुम और माइक रिलेशनशिप में हो, इसी वजह से मुझे जलन हो रही थी और मैंने तुम्हें जलाने के लिए सोफिया को किस किया, लेकिन उस किस करके मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तब नोआ काफी ज्यादा दुखी हुई और निक भी उसके कपड़ों को देखकर समझ गया कि नोआ ने कुछ तो गड़बड़ की है और वहां पर उसने माइक के जैकेट को पहचान लिया। तब वो सब समझ गया और फिर निक वहां से निकला और निक डायरेक्ट वहां से माइक के रूम में आ गया और उसने माइक से पूछा कि तुम में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। तब माइक कहता है कि तुम नोआ को समझते नहीं हो, जबकि मैं समझता हूँ और उसे मैं काफी खुश रखता हूँ और हंसाता भी हूँ। साथ ही मैं दुनिया के सामने उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, जबकि तुम उसे दुनिया से छुपाते हो और पता नहीं फिर भी क्यों वो तुम्हारी दीवानी है और तुमने उसे जानबूझकर छोड़ दिया था, जिसमें ये पूरी गलती तुम्हारी है और तुमने ही उसका दिल हमेशा तोड़ा है। तब निक भड़क गया और वो माइक को मारने लगा। कुछ देर बाद नोआ ने निक को माइक के घर के बाहर ढूंढ लिया था और तब नोआ ने निक को चीट करने के लिए माफी मांगी और उसे सोफिया के बारे में नहीं पता था ये बताया। तब वहां पर निक ने भी माफी मांगी और हमें उसके हाथों में खून नजर आया, जिसमें निक ने माइक को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटा था
साथ ही वो जिंदा था कि नहीं ये भी हमें फिल्म में नहीं बताया गया, जिसके चलते नोआ के सामने ही निक को पुलिस अरेस्ट करके वहां से निकल गई। और तब वहां पर निक दुखी था और हमें निक के हाथों में तुम सिर्फ मेरी हो का टैटू दिखा और वो काफी दुखी हुआ। दूसरी तरफ नोआ भी निक ने की लड़ाई के चलते काफी ज्यादा दुखी थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म पार्ट 3 का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसी नई और बेस्ट फिल्मों को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।